वृंदावन में सील वाली कुंज में श्री कृष्ण ब्रजधाम देवालय संघ के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कथा प्रवक्ता मुरारी बापू द्वारा श्री कृष्ण बलदेव पर की गई टिप्पणी के बाद माफी मांगने के फैसले का स्वागत किया। वृंदावन में ब्रजधाम देवालय संघ के बैनर तले एक बैठक श्री राधाकांत मंदिर में श्री देवेंद्र नाथ गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें ब्रज के समस्त मुख्य देवालयों के प्रतिनिधि गण सम्मिलित हुए, जिसमें मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री कृष्ण बलराम पर की गई टिप्पणी के क्षमा याचना करने का स्वागत किया गया। वक्ताओं ने कहा कि ब्रजवासियों की दो ही मांग थी कि भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनके परिवार के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी की बिना किसी लाग लपेट के क्षमा मांग ली जाए, और क्षमा भी किसी सनातन धर्मावलंबी से नहीं अपितु भगवान से और उनके परिवार से मांगी जाए। वहीं ब्रज मंडल में आकर सभी मुख्य देवालयों में माथा टेका जाए और भगवान को भोग लगाया जाए। आज इस संदर्भ में जो वार्ता हुई हमारी, कि जो हमने अगली हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने दो प्रस्ताव रखे थे कि जो संत मुरारी बापू ने जो हमारे आराध्य देवताओं के लिए कृष्ण बलराम श्री जी के लिए जो उन्होंने कुछ गलत बोला था, उसके लिए उन्होंने अब अपना, कल आपने 1 घंटा आस्था चैनल पे देखा, 1 घंटा संस्कार चैनल पे आया है और उन्होंने क्षमा मांग ली है। और एक बार क्षमा नहीं, समस्त ब्रजवासियों से, हमारे जो आराध्य हैं उनसे लगभग 6-7 बार उन्होंने क्षमा मांगी है। और उन्होंने, हमारा दूसरा प्रस्ताव ये था कि जल्दी से जल्दी बापू ब्रज में आएँ और दर्शन करें। वो प्रस्ताव भी उन्होंने मान लिया। जैसे ही मुड़िया पूनम का ये समापन होगा उसके पश्चात ही वो यहाँ ब्रज में आ रहे हैं। और जो हमारे गोकुल हैं, दाऊजी हैं, बरसाना है, नंदगांव है, वृंदावन है, उस सभी जगह पे आके वो क्षमा याचना भी मांगने आ रहे हैं। तो अब हमको ब्रजवासियों को बड़ा दिल रखना है और जिस प्रकार से इतने बड़े संत ने जो ठाकुर जी के लिए क्षमा मांगी और हम भी उनकी क्षमाओं का स्वागत करते हैं। क्या ब्रजवासियों में और संतों में जो हमारा बापू के खिलाफ में रोष था वो क्या आप संतुष्ट नहीं? अब संतुष्ट, एक क्षमा ही तो है। उन्होंने सभी लोगों से कही है, समस्त ब्रजवासियों से, मैं सभी संतों से, ब्रज के सभी गोस्वामियों से, सभी भागवत प्रचारकों से मैं यही कहता हूं कि मुझे क्षमा करें। और कुछ ऐसे मेरे उसमें दिमाग में सुविचार आ गए और वो बोल दिए, इसके लिए मैं समस्त आपसे मैं क्षमा याचना मांगता हूं। तो उन्होंने जो क्षमा मांगी है वो एक स्वागत योग्य है। और हम समस्त ब्रजवासियों को अब ये करना है कि जब वो ब्रज में आए तो हमको भी उनका अच्छी तरह से स्वागत करना है और उन्होंने जिस प्रकार से क्षमा मांगी उसी क्षमा के हिसाब से हमको उनका भी स्वागत करना चाहिए। पूर्ण प्रकाश कौशिक। आज के संदर्भ में बैठक रखी, आज यहाँ जो बैठक हुई है ब्रजधाम देवालय संघ के बैनर तले बैठक हुई है। पूर्व में आपको भी विदित होगा, मुरारी बापू ने हमारे भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी के प्रति जो टिप्पणी की थी उसके विषय में आक्रोशित होकर समस्त ब्रज के देवालय संघ के लोगों ने एकत्रित होकर के पुरजोर विरोध किया मुरारी बापू का। और यहाँ के संतों के माध्यम से हमने 3 मांगे उनसे रखी। पहली मांग के वो माफी मांगे स्पष्ट रूप से। दूसरी मांग में ये रखी कि जिस प्रकार उन्होंने चैनल के पे बैठ करके ये टिप्पणी की है उसी प्रकार संस्कार और आस्था पर बैठ करके वे माफी मांगे। और तीसरी मांग ये थी हमारी कि हमसे माफी नहीं मांगे, हमारे आराध्य श्री कृष्ण बलदाऊ जी, गिरिराज जी, इनसे माफी मांगे। तो आज उन्होंने 2 मांगे हमारी पूरी हुई। पहली तो माफी मांग ली, दूसरी कल आस्था और संस्कार पे चल गई। तीसरी का भी उन्होंने जैसे ही यथासंभव समय मिलेगा यहाँ ब्रज में आकर के देवालयों में अपना माथा रगड़ के हुए माफी मांगेंगे। तो उन्होंने जो क्षमा मांगी है उनकी क्षमा का हम लोग स्वागत करते हैं, इसलिए यहाँ मीटिंग एकत्रित की।